फर्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, जून सन 2022 को जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार तीर्थ यात्रियों के लिए ही काशी यात्रा योजना शुरुआत की थी। अर्थात वो कौन सी सरकार है? कर्नाटक सरकार ने कब की थी? जून 2022 में। किस लिए? तीर्थ यात्रियों के लिए, ठीक है। और ये तीर्थ यात्रियों के लिए क्यों? क्योंकि इनकी जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, किसके लिए? वित्तीय जो सहायता मिल सके, ठीक है। जो तीर्थ यात्री हैं उनको क्या मिल सके? वित्तीय सहायता मिल सके, इसीलिए जून 2022 को कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ये कौन सी है? लेटेराइट है। लेटेराइट एक ऐसी मिट्टी है, यह लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल रंग की। और लाल रंग क्यों होती है? क्योंकि इसमें लौह तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लौह तत्व पाए जाते हैं, और इसीलिए यह लाल होती है। और इसमें इस मिट्टी में कौन कौन से जो तत्व पाए जाते हैं? जैसे क्वार्टज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्वार्टज, जिरकोना, और टाइटेनियम और लोहा पाया जाता है, और टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिन पाया जाता है। एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम, हाँ, और मैग्नीज भी पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? मैग्नीज। ये सभी जो तत्व हैं इनके रूप अर्थात इन रूपों में ये पाए जाते हैं, ठीक। और इस मिट्टी में ज़्यादातर फसल कौन कौन सी होती है? जैसे रबड़ की होती है, काजू की होती है, कहवा की होती है, और मोटे अनाज जितने होते हैं, और जितने मोटे अनाज होते हैं उन सब की खेती इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? देखिए, यह है ऑप्शन नंबर डी में, अनुच्छेद 129 और 142 में। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा, और उसके पास अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित इस प्रकार के न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। और जबकि जो हमारा 142 अनुच्छेद है, यह तब इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता है तब तक सर्वोच्च जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, इसी का आदेश ही महान होगा, ठीक है। इसी के आदेश को मानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? देखिए, जो एशियन गेम है ये सन 1950 को ही शुरू होने वाला था, लेकिन जो तैयारी ना होने की वजह से इसको सन 1951 में चालू किया गया था, ठीक है। और उस समय जो भारत है, उसमें भारत कुल 51 पदक जीते थे। कुल कितने पदक जीते थे? 51, जिसमें से 15 स्वर्ण पदक थे, और 16 रजत पदक थे, और 20 कांस्य पदक थे,
ठीक है। कुल इतने पदक भारत ने जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाओ क्रिस्टस को समानता रूप में जाना जाता है। देखिए, जो समानता रूप होता है, जैसे अगर वन मानुस को कह दिया जाए, वन मानुस को चिंपैंजी के रूप से जाना जाता है। किस रूप से? चिंपैंजी, चिंपैंजी रूप से जाना जाता है। उसी तरह कबूतर को, जो कबूतर है कोलंबडी, किस रूप से जाना जाता है? कोलंबडी रूप से जाना जाता है। और जबकि कुत्ता को केनिस ल्यूपस, केनिस ल्यूपस रूप से जाना जाता है। और जो पावो क्रिस्टस है, पावो क्रिस्टस को मोर के रूप से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है? मोर से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द माउंटेन इज कॉलिंग ने अंतर्राष्ट्रीय पैनोरमा गोल्डन अवार्ड, कौन सा अवार्ड? पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता। देखिए, एक के.वी. रघुपति है, के.वी. रघुपति ने ही द माउंटेन इज कॉलिंग की अर्थात यानी कॉलिंग किताब लिखा था। अर्थात जो द माउंटेन इज कॉलिंग है, इसके लेखक कौन से हैं? के.वी. रघुपति ने। ठीक है, और उन्हीं की पुस्तक ने ही मतलब पैनोरमा गोल्डन अवार्ड जीता था। और यह पुस्तक किसकी थी? के.वी. रघुपति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय है? देखिए, जो जैव अपघटनीय है वो हमारा किसका है रूप है? वो कौन सा? कंपोस्ट है। देखिए, जो कंपोस्ट है, जितने हमारे कूड़ा करकट हैं, कितने? जितने हमारे कूड़ा करकट हैं, इन सभी के जो अपघटन से जो खाद बने होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है। देखिए, जैविक क्रिया द्वारा तैयार की जाने वाली वह प्रक्रिया है, जैविक क्रिया द्वारा तैयार की जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपोस्ट तैयार की जाती है, उसी को ही कंपोस्टीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, अर्थात सन 750 को पाल वंश की स्थापना हुई थी। पाल वंश की स्थापना हुई थी। और जो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और इन्होंने सन 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक बिहार और अखंड बंगाल पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। किस पर किया था? बिहार और बंगाल पर शासन किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। अर्थात यानी जैसे ये भी पूछ ले, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 के दौरान लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, ये किया गया था न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। और कब किया गया था? 28 मई को। 28 मई 2022 को। ठीक है। पर न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, तमिलनाडु एक त्यौहार है। क्या है? एक ये त्यौहार है। ठीक है। जनजाति द्वारा, अर्थात यहाँ पे किस जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है? देखिए, जो यह त्यौहार है कहाँ पे ज़्यादातर, यह त्यौहार जो होता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पे? कहाँ पे मनाया जाता है?
अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा? मिश्मी जनजाति द्वारा से मनाया जाता है। ओके।